ये वही उपज है। इसमें हम प्रणव ध्वनि जो उपजी थी, इसमें ये बीच में क्या उपजी है, ये बीच वाला ये प्रणव ध्वनि है। श्वास, हमारे प्राण किससे उपजे हैं वो, अब उस चीज की खोज होगी। अब हम अंतर यात्रा करते करते उस उपज से उल्टने को तत्पर हैं, और उलट जाने पर उस या वह ध्यान द्वारा देखना सुनना वह प्राप्त करना है। अब हम उस चीज को प्राप्त करते हुए उलट गए हैं और हम उस शून्य सा में पहुंच गए हैं। वहां कहाँ पहुंच गए हम, जहाँ से तीन या उपजा था, जहाँ से प्रणव ध्वनि ये है ऊर्जा स्वरूप अंतर योग, शून्य की प्राप्ति। योग हुआ, सम हुए, शून्य की प्राप्ति हुई। जिस यात्रा में हम लगे हुए थे वो मंजिल हमें प्राप्त हुई, वो लक्ष्य में प्राप्त हुआ, तो हम क्या बन गए, ऋषि। अब हमारी यात्रा इस प्रकार की, हमारा उत्तर की प्राप्ति हुई। हमारा क्या प्रश्न था, एक की प्राप्ति करना, एक क्या मिला, एक शून्य सा हमें मिला। अब इसकी हम किस प्रकार हमने तीन से उल्टी यात्रा करी है, ये उसका प्रमाण है। ये त्रय है और ये उल्टा जय है। ये त्रैगुण से जय जीव उलट गया है और वो ऋषि बन गया है। उसने गुरु तत्व को पा लिया है, उसने समाधि तत्व को पा लिया, उसने शून्य तत्व को, शून्य सा तत्व को पा लिया है। वो शून्य सा जिसको हम ओम रूप में दर्शाते हैं, हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार वो शून्य सा चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु क्यों दिया, क्योंकि चंद्र मार्ग से इसकी प्राप्ति हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुजियों ने हमें करवाई है। तो इस प्रकार हमारे पूर्वजों ने उस समाधि जहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है, अनंत ज्योति स्वरूपा, उस शून्य सा चंद्र बिंदु हमें दर्शाया है, जिससे जिसको प्राप्त करके जान के हमारे सब प्रश्न उत्तर हमें मिल गए और जीव सनातन हुआ। हम पूर्ण ज्ञानी होने पर ही तो सनातन का पता चला हमें। हमारे पूर्वजों को सनातन धर्म क्यों दिया, क्योंकि आत्मा ही सनातन है, सदा से है। ये जीव सदा से है, ये प्रकृति सदा से है और परमात्मा सदा से है। इसलिए यही जीव के प्रति से योगी हो, दयालु हो, यही धर्म है। तब हमारे पूर्वज ऋषि बने, ज्ञानी बने और उन्हीं को हमने भगवान रूप में, श्री रूप में स्वीकार किया है। भगत भगवान एक हुए। अब इसमें हमने शून्य की प्राप्ति